गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे मैकुलर डीजनरेशन की समस्या के ऊपर। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये समस्या क्यों डेवलप हो रही है, इसके क्या कारण होते हैं, इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं और इसको ठीक करने की जो सबसे असरदार होम्योपैथिक 3 दवाइयां जो होती हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। उनको लेने के एग्जैक्ट तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे लेके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। डियर फ्रेंड्स, मैकुलर डीजनरेशन जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि मैकुला क्या होता है। मैकुला हमारा जो रेटिना होता है, आँख का जो पर्दा होता है, आँख का जो रेटिना होता है, उसका एक पार्ट होता है, बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है जो सेंट्रल विजन को देखने में हेल्प करता है या फिर स्ट्रेट में देखने में हेल्प करता है। यदि किसी कारण से इसी मैकुला में दिक्कत हो रही है या मैकुला डैमेज हो रहा है तो ये मैकुलर डीजनरेशन कहलाता है। वैसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये मैकुलर डीजनरेशन हो रहा है, ये आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर आंख के डॉक्टर ही डिसाइड करके आपको बताते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन, और कुछ जांचों के बाद ही ये पता चलता है। फ्रेंड्स, अर्ली स्टेज में इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होने वाली डिजीज होती है। परंतु जब एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा आने लगते हैं, जिसमें उसको स्ट्रेट में देखने में दिक्कत होगी, चेहरे को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है, अपने फैमिली के फेसेस को भी रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को पास के ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को रीडिंग में दिक्कत होने लगती है, कई बार ब्लर विजन देखने को मिलता है। यह मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जिन लोगों में ये दिक्कत देखने को मिलती है उनके कुछ कारण होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इन कारणों और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो पहला कारण ये निकल के आता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं। सैचुरेटेड फैट कहाँ मिल रहा है? जो लोग बहुत ज़्यादा रेड मीट खा रहे हैं या बहुत डीप फ्राइड खा रहे हैं, इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैकुलर डिजनरेशन के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें भी मैकुला का डिजनरेशन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोग जो एडवांस एज में पहुंच रहे हैं, 50 या 50 प्लस एज में हो रहे हैं, उनमें मैकुला का डिजनरेशन देखने को मिल सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है, उनमें भी ये समस्या होने के चांसेस रहती है। ऐसे लोग जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, मतलब हार्ट की किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी मैकुला का डिजनरेशन होने के चांसेस रहते हैं। यदि मैकुला का डिजनरेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में जो सबसे असरदार 3 होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। इनमें इनमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है बेंजिनम डाइनाट्रिकम। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मैकुला का डिजनरेशन हो रहा है, साथ ही साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, आपके डॉक्टर ने आपको एग्जामिन करके बताया कि आपकी आंखों की वेन्स डायलेटेड हो रही हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आप एम्ब्लायोपिया से सफ़र कर रहे हैं। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसको लेजी आइज भी बोला जाता है, जिसमें बचपन से ही समस्या रहती है एक आई में, परंतु इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है। यदि आप एम्ब्लायोपिया से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी समस्या डेवलप हो सकती। आप बेंजिनम डाइनाइट्रिकम मेडिसिन लीजिए। बेंजिनम डाइनाइट्रिकम मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। दूसरी मेडिसिन का नाम आता है आइडोफोबिनम। आइडोफोबिनम डियर फ्रेंड्स, अच्छी मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए साबित होती है जब आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको मैकुला का डिजनरेशन है, साथ ही साथ आपके डिस्क में एट्रोफी हो रही है, और साथ ही साथ आपको न्यूराइटिस हो रहा है, मतलब जो नर्व्स हैं, नसें हैं, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आइडोफोबिनम अच्छी मेडिसिन साबित होती है। ऐसी कंडीशन में इसकी 30 पोटेंसी लीजिए, इसकी 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लास्ट मेडिसिन का नाम आता है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ डियर फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट के लिए मेडिसिन है जब आपको मैकुला का डिजनरेशन हो रहा है, साथ ही साथ आपको इवनिंग में देखने में परेशानी होती है। इवनिंग शाम में आपको ऐसा लगता है कि आपके आंख के सामने एक फॉग जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप कार्बोनियम सल्फ मेडिसिन लीजिए। इसकी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, इफेक्टिव रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन तीनों दवाइयों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। खुद मैंने कई पेशेंट क्लिनिक पे इस तरह के मैं देखता हूँ जिनमें मैंने रिजल्ट पाए हुए हैं। आप इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का खुद फायदा लीजिए, लोगों के साथ शेयर करके उनको भी फायदा दिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।